जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकायै। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक सूचना निर्गत की थी कि हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर इत्यादि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए आर्टिकल 226 के तहत लखनऊ उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। और मुझे जहाँ तक सूचना मिली थी, उन दस्तावेज़ों को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया, ये भूती खंड एरिया के जो एससीपी होंगे उनको जांच का आदेश दिया गया था, निर्देश दिया गया था, जो भी है, या उन्होंने थानेदार को बोला था, या जो भी था, ऐसा कुछ एक प्रकरण हुआ था। मुझे इस विषय में जितने डॉक्यूमेंट्स मिले अपने सौभाग्य से, तो मैं यह नहीं जानता कि उसमें काम कहाँ तक आगे बढ़ा, कहाँ तक नहीं बढ़ा, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी पिछले वक्तव्य के निर्गत करने तक। बात क्या है कि आरोप क्या है निग्रहाचार्य पर, क्यों बंद कर दिया जाए? क्या निग्रहाचार्य के अकाउंट्स से कोई अश्लीलता फैलाई जा रही है? मेरी जानकारी में तो नहीं। क्या निग्रहाचार्य ने किसी को जान माल की धमकी दी है? मेरी जानकारी में नहीं। क्या निग्रहाचार्य किसी भी प्रकार के बलात्कार या हत्या या अपहरण या अवैध हथियारों की तस्करी या कोई ड्रग डीलिंग या और ऐसे किसी भी प्रकार के कृत्य में संलिप्त पाए गए हैं जिसका प्रसार उनके फेसबुक, यूट्यूब से हो रहा है? मेरी जानकारी में नहीं। फिर क्यों बंद किया जाए? तो बंद इसीलिए किया जाए क्योंकि निग्रहाचार्य ने न्यायपालिका के सम्मान को क्षति पहुंचाई है। आरोप था कि हमने न्यायपालिका की अवमानना की है, अपमान किया है। ठीक, आरोप किसने लगाया? अभिषेक द्विवेदी नामक एक अधिवक्ता ने। अभिषेक द्विवेदी नामक अधिवक्ता वही अधिवक्ता हैं जिन्होंने विजयाश्री की ओर से मुझे नोटिस भेजा था। जब हमने उस नोटिस का जवाब दिया तो विजयाश्री की ओर से शिवांश ने लखनऊ के आशियाना थाने में ही एफआईआर दर्ज कराई, और उस एफआईआर की जो जांच चल रही है, वो जांच भी जिस गति से चल रही है, जिस प्रकार से चल रही है, उसको अगर आप सुनेंगे कभी या कभी वैसा चिंतन करेंगे तो एक अलग ही आपको आनंद आएगा। लेकिन चलिए, हम वो अभी यहाँ नहीं बताएंगे। एक सीधे साधे विषय को कैसे उलझाकर प्रस्तुत किया जाता है और कैसे मतलब उसमें प्रशासनिक स्तर पर जो है सो विकृत किया जाता है मामले को, ये उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि केवल फंसाने के लिए कैसे कैसे आरोप और किस किस प्रकार के आरोप किस किस असंदर्भों के साथ व्यक्त किए गए। खैर, तो जब वहाँ से कोई सफलता अभी तक अपेक्षित रूप से नहीं दिखी शिवांश नारायण द्विवेदी को या अभिषेक द्विवेदी को, तो इस दल ने अब क्या किया? ये न्यायपालिका गए ये कहते हुए कि निग्रहाचार्य ने न्यायपालिका का अपमान किया। कैसे किया भाई? तो मेरे फेसबुक की पोस्ट और ट्विटर की पोस्ट या वीडियो, यूट्यूब के कुछ यूआरएल उन्होंने अटैच किए थे कि इस वीडियो में देखिए या इस लेख में पढ़िए इसने क्या लिखा है। और ये बात तो सत्य है कि हमने न्यायपालिका के विषय में बहुत बार उसके आपत्तिजनक निर्णयों के या आपत्तिजनक घटनाओं के विषय में विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति की विचारधारा से पूरे समाज को प्रभाव पड़ेगा, जज कोई व्यक्ति है, जज एक व्यक्ति है और व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, व्यक्ति मोहित हो सकता है, व्यक्ति लोभ से, क्रोध से, भ्रम से किसी भी प्रकार का गलत निर्णय भी दे सकता है। अभिषेक द्विवेदी तब नहीं गए थे न्यायालय जब विष्णु तिवारी को निर्दोष होने पर भी न्यायपालिका ने कैद रखा था। निर्णय किसका था? हम तो देने नहीं गए थे ना फैसला। किसी वकील ने ही वह मुकदमा लड़ा होगा, किसी पुलिस ने ही चार्जशीट बनाई होगी, किसी न्यायालय में उसका मुकदमा चला होगा, किसी न्यायाधीश ने वह निर्णय लिखा होगा, किसी जेल में उसको रखा गया होगा, है ना? प्रक्रिया तो वही है। तो ऐसी स्थिति में विष्णु तिवारी के समर्थन में क्यों नहीं न्याय के पक्षधर खड़े हुए थे? हो सकता है उनको उस मामले की जानकारी नहीं होगी, इसलिए नहीं खड़े हुए थे, क्योंकि सैकड़ों मुकदमे रोज अदालतों में आते हैं, तो कौन सच्चा है कौन झूठा है इसके परीक्षण में ही सालों लग जाते हैं। अब पूरी शंकराचार्य जी जो स्वयं इस शासन तंत्र या न्याय प्रणाली से असंतुष्ट हैं, इसको बदलने की, इसमें सुधार की, क्रांति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाने का दावा करने वाले ये सब लोग न्यायालय के पास यह कहते हुए गए कि निग्रहाचार्य ने गाली दी। हमने कठोर शब्दावली में विरोध किया है या नहीं किया है, ये प्रसंग जो है संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए कि संदर्भ के विरुद्ध जाकर देखा जाना चाहिए। अब जैसे मैं अभी ताजा उदाहरण दूं, दक्षिण भारत में एक घटना घटित हुई जहां पर मुसलमान जाकर मंदिर में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, अच्छी है भी नहीं, अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए। न्यायालय गए, न्यायालय के जो भी सिटिंग जज होंगे, न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि इस्लाम का प्रचार मंदिर में करना कौन सा अपराध है, इसमें तो कोई अपराध नहीं। अब मोटे तौर पर देखने पर
जो स्थूल बुद्धि के लोग हैं उनको ये अपराध नहीं लगेगा, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से विचार करें। हमारे घर की बहू बेटियां मंदिर जा रही हैं पूजा करने के लिए, वहां पर कोई इस्लाम के प्रचार के नाम पर आता है। अभी झांगुर बाबा का केस नहीं सूझ रहा है। जो भी लोग समाज के रूप में हो, जनता के रूप में हो, चाहे नेता के रूप में हो, चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे वकील के रूप में हो, चाहे जज के रूप में हो, रहना तो धरती पर है ना भाई। तुमको मंगल ग्रह पर तो रह नहीं रहे हो, समाचार से अवगत हो ही रहे हो। क्या कारण है कि इस प्रकार से मानव तस्करी बढ़ रही है? और जब हमको पता है कि इस्लाम की मौलिक अवधारणा ही हिंदुओं के अनुकूल नहीं है, अगर किसी में यह विवेक है, आप में है कि नहीं पता नहीं, नेताओं में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर किसी में यह विवेक है तो क्या यह उसका अधिकार नहीं है कि वह अपने देवस्थलों की शास्त्रीय परंपरा शुद्धि के लिए लड़े? अगर कोई हिंदू किसी मंदिर मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े या न भी पढ़े, केवल हिंदू धर्म के उत्सवों का या देवताओं का प्रचार करे और वहां पर उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, तो क्या कहा जाएगा? कह रहे वहां क्यों गए थे, तुम्हारा मंदिर नहीं है क्या? तुम तो सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, सामाजिक शांति कानूनी सौहार्द बिगाड़ रहे हो, ये कहा जाएगा। लेकिन जज ने क्या कह दिया कि मंदिर में जो है सो इस्लाम का प्रचार करना गलत नहीं है। कोई कल बम बांध के आगे फट जावे, क्योंकि बुत शिकन कहलाते हैं ना बहुत सारे लोग स्वयं को, और जिन लोगों को बुत शिकन की उपाधि मिली, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला, मंदिर तोड़ने वाला, तैमूर, औरंगजेब, गजनवी, गोरी, ये सबको आदर्श मानने वाले समाज के लोग जब वहां पर जाएंगे तो हम कैसे सुरक्षित अनुभव करें? और वो जा नहीं रहे, तुम यह निर्णय दे रहे हो कि वो वहां पर जाएं, मतलब तुम उसको वैध ठहरा रहे हो और उससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। तो क्या संपूर्ण संसार का विवेक केवल किसी जज में ही होता है, या और भी कोई व्यक्ति विवेकी हो सकता है, दूरदर्शी हो सकता है? व्यभिचार की धारा हटाने से धर्म के दृष्टि से छोड़ो, समाज की दृष्टि से भी क्या लाभ हो गया देश को? व्यभिचार की धारा जब हटी तो क्या ये पूरी शंकराचार्य के शिष्यों ने उसका विरोध किया था? मतलब कानूनी रूप से आप वकील हैं तो जाकर करते हैं ना, हम विरोध किए। क्यों किए? क्योंकि उस एक फैसले से हमारी पीढ़ियां वेश्यावृत्ति को ढकेल दी जाएंगी और अपराध ऐसे अनियंत्रित होकर बढ़ेंगे कि फिर आप ही का लाभ होगा। क्या होगा? आप किसी भी थाने में जाएं, क्या आप ये कह सकते हैं कि उस थाने का हर व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है? ईमानदार से तात्पर्य इस्लाम वाला ईमान नहीं है, मतलब आपकी सरल भाषा में हमने कह दिया कि वो बिना घूस लिए आपका काम करेगा। भारत उस स्थिति में पहुंच गया है कि बिना घूस लिए छोड़िए, अगर घूस लेकर भी अगर वो आपका काम सही समय पर कर दे रहा है तो वो तो सत्यनिष्ठ माना जाएगा। ये स्थिति पर समाज पहुंच गया है। जसवंत वर्मा का केस अभी आप देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे मतलब कानून का मजाक बनाया जा रहा है। ये क्या हम कर रहे हैं? तो क्या यहां पर हमारा मौन रहना उचित है कि एक विवेकी नागरिक के रूप में हमारा विरोध करना उचित है? विरोध में हमने कोई जान की धमकी तो दी नहीं है, मां बहन की गालियां तो दी नहीं है। जिस निर्णय से हमारे मौलिक सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था पर अपूरणीय क्षति का, अभूतपूर्व क्षति का यह हो सकता है, तो क्या वहां पर हम ना बोलें? लेकिन क्या हो गया, जब इधर से नहीं सके तो जज साहब आपको तो गाली दे दी, जज साहब इसका अकाउंट बंद कर दीजिए, इसको जेल में डाल दीजिए। वाह, अद्भुत विवेक है। लेकिन अरे भैया, यहाँ पर तुम्हारी प्रतिभा है, बहुत कानून पढ़े हो, बहुत उठना बैठना है नेता, जज, मंत्री, वकील के साथ, एकदम कानून के तुम पुलिंदे बने हो, तो अपनी प्रतिभा को सही जगह भी लगाओ। इधर से न सके तो इधर से षड्यंत्र कर रहे हो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? एक अकाउंट बैन करोगे तो क्या हम गूंगे हो जाएंगे? जीभ काट लोगे हमारी? हम अन्य सार्वजनिक मंचों पर बोलेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, सोशल मीडिया पर नहीं डाल के अपने वक्तव्य रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में बांट देंगे। जहां सत्य का साथ देने की बात आएगी वहां सत्य बोलने के लिए मेरे पास सैकड़ों रास्ते हैं। मैं आश्रित नहीं हूं सोशल मीडिया पर कि मैं फेसबुक और यूट्यूब पर ही बोलूंगा, तभी वो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूं, धर्मोपदेश कर रहा हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बोलना बंद कर दूंगा। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा, जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा। आज क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है? कहीं का कासिम मंदिर में जाकर कृष्णानंद बन जा रहा है। समाचार आया था ना पिछले महीने, अभी कुछ समय पहले एक समाचार और आया कि इमामुद्दीन जाकर मंदिर में पुजारी बना हुआ था 2 साल से। क्यों भाई, क्यों घुसपैठ किया जा रहा है हमारे देवालयों पर? वैलेंटाइन डे के नाम पर जो व्यभिचार फैलाया जाता है उसे होटल वाले कमाते हैं, मेडिकल फार्मा कमाता है, गर्भ निरोधक गोली और ये सब बेच बेच कर। वो सारे पैसा देंगे नेता को, तो वो कैसा कानून बनाएगा? उनके प्रभाव में आने वाली न्यायपालिका कैसा कानून पास करवाएगी और निर्णय देगी? बताओ। आज एक घर में झगड़ा होता है, उससे कितनों का परिवार चलता है, सोच लो। जहां महिला ने तलाक का केस किया, या तलाक का मामला है भी नहीं, वकीलों ने कहा कि तुम तलाक का केस करो। कई बार ऐसे आप उदाहरण अपने घर परिवार में देखे होंगे। उसमें घरेलू प्रताड़ना का भी जोड़ दो, उसमें दहेज प्रताड़ना का भी जोड़ दो, और ये धारा लगा दो, ये धारा लगा दो।
उस थाना से लेके, वकील से लेके, अदालत से लेके सब जगह जो वो तमाशा किया जाता है, उससे कितनों का आर्थिक लाभ है, ये कितना बड़ा इकोनॉमिक सिंडिकेट है, क्या इसको पुलिस वाले नहीं जानते, एडवोकेट्स नहीं जानते, जज नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे। क्यों? कायरता के समान, कायर के समान चुप हो। क्लैब्यंग मास में गमः पार्थ नेतृत्व युपपद्यते। वही रिटायर हो जाएंगे तो सब बन जाएंगे चंद्रचूड़ के भैया न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। अच्छा, क्या एक खरे थे ना, कोई वीएन खरे या क्या नाम था, कि पैसा ना हो जेब में तो गरीबों को न्यायालय की ओर नहीं देखना चाहिए। आप जब जज थे तब क्यों ऐसा आपने नहीं कहा? शोध की बात ऐसी, और कुछ जजों ने कही भी तो उन्हीं पर अवमानना का आरोप लगा के जेल में डाल दिया गया या उनसे पद छीन लिया गया। ऐसा कलकत्ता इत्यादि में ऐसा उदाहरण हमको सुनने को मिला था, ऐसा हुआ था। मेडिकल फार्मा चाहती है कि लोग व्यभिचारी बने, यौन रोगी बने। वो लॉबी जो है, मेडिकल माफिया जो है, वो यही दवा बेचने के चक्कर, दवा तो है नहीं, जहर है, उसको बेचने के चक्कर में छोटी छोटी बच्चियों को विकृत यौन और मनोरोग से ग्रस्त कर रहा है। और कानून उसका समर्थन कर रहा है कि 16 साल में तुम लड़के के साथ रहो, लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन विवाह मत करना। हाँ, संभोग कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। उस संभोग से, उस अबॉर्शन से क्या उसके शरीर और उसकी मानसिकता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? तुम उसको चलता फिरता उपभोग का विषय बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? और इस बात का हमने विरोध किया था, तो न्यायपालिका की निंदा हो गई, तिरस्कार हो गया, और न्यायपालिका के सम्मान के लिए खड़े हो गए हमारे पुरी शंकराचार्य जी के अत्यंत लाडले प्यारे शिवांश द्विवेदी और अभिषेक द्विवेदी, और वही विजयाश्री जो आपत्तिजनक वस्त्रों में योग सिखाने का नाटक करती है। ये सबका दल एक्टिव हो गया और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने के लिए हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल के तहत रिट याचिका दायर कर दी। ये बात सोच रहे हैं ये ऐसे समाज बढ़ेगा? अरे भैया, तुम्हारे गुरु के विषय में अगर हमने कहीं कुछ कहा, तुमको बुरा लगा, तुम उस विषय पर अगर जाते तो हमको एक बिंदु समझ में भी आता, लेकिन ऐसा विषय जो तुम्हारे ही धर्म की रक्षा कर रहा है, तुम्हारा क्या मेरा भी वही धर्म है, हमको अलग तो है नहीं धर्म के दृष्टिकोण से, उससे एक जो मौलिक वर्णाश्रम या चारित्रिक शुद्धि की बात है उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर नहीं तुम्हारा ध्यान है कि जिस स्थान पर मैं नहीं बोल पाया विरोध में, वहां कम से कम ये बोल रहा है तो या तो साथ दें या तो चुप रहें। लेकिन नहीं, वहां परेशान करने के लिए बदले की भावना से युक्त होकर ऐसी नीचता ये लोग करेंगे, हमने नहीं सोचा था। आज मेरे विरुद्ध, हमने इस्लाम और ईसाईयत के विरुद्ध कब नहीं बोला है बताओ? अनेकों वीडियो आपको मिलेंगे, पूरी मृच्छराज सीरीज में आप देख लीजिए कैसे उन सिंडिकेट्स को हमने एक्सपोज किया है। लेकिन ये लोग उसका उपहास करेंगे, ये लोग हमारा उपहास करेंगे, हमें नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के मतलब क्या कहें, एक प्रकार से निंदनीय गतिविधियों का आश्रय लेंगे। तो आप आश्रय लेते रहें, जो सत्य है सो सत्य रहेगा, जो असत्य है सो असत्य रहेगा, जो निंदनीय है उसकी निंदा ही होगी और जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा ही होगी। लेकिन क्या है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था, गोस्वामी जी की भाषा में मैं कहूं तो, जौ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप निस्संदेह निसंकोच मुझे सुधारिए, मुझे टोकिए, डरिएगा मत, ऐसा राम जी ने अपनी प्रजा को कहा था। और राम जी ऐसे राजा हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कि आप राजतंत्र की दृष्टि से ना भी लोकतंत्र की दृष्टि से भी देखें तो उनको सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता। पूरी जनता एक मत से उनको अपना शासक स्वीकार करती। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का आदर्श व्यवहार है। हमने अपने परिवार में भी अपने माता पिता से यही सीखा, अपने भाई बंधुओं को यही सिखाया कि अगर मैं मंच पर भी बैठा हूं और भरे मंच से अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो तुम मंच पर मेरा विरोध करो। इस कथा में, श्री विष्णु पुराण कथा में, मेरे भाई उपवाचक बनकर बगल में बैठते हैं और अगर कहीं कुछ श्लोक में या कुछ व्याख्यान में, प्रसंग में मुझसे कुछ त्रुटि का संदेह उनको होता है तो वहीं पर टोकते हैं, भैया इसमें ऐसा है, और मैं सुधार कर फिर वहां पर कहता हूं अच्छा हाँ ऐसा है तो फिर ऐसा है। ये हमने उदारता रखी है अपने परिवार से लेकर अपने मंच तक। लेकिन आजकल क्या है भैया, जो वकील राम जी के लिए केस लड़ेगा, जो वकील राम जी के लिए फैसला देगा, उसको तो लगेगा राम जी को तो हम न्याय दिलाएं, तो राम जी के आदर्श पर वो थोड़े चलेंगे। राम जी तो हमारे कारण केस जीते हैं, हमने फैसला लिखा, हमने बहस की, हमने सबूत दिए, तो राम जी पर हमारा एहसान हो गया, हम राम जी से ज़्यादा ही काबिल हैं, ज़्यादा ही बड़े हैं। तो ऐसी मनस्थिति में जो है, ऐसे निर्णय जिनसे हमारी मौलिक सांस्कृतिक धार्मिक चेतना का ह्रास होता हो और विधर्मी षड्यंत्रकारी सनातन धर्म के विरुद्ध सबल होते हो, वहां बोलेंगे ही नहीं, कठोरतम प्रतिकार करेंगे। एक व्यक्ति के केवल सिटिंग जज होने मात्र से उसकी कलम के भरोसे पूरे देश का भविष्य नहीं सौंपा जा सकता है, पूरे धर्म का भविष्य नहीं सौंपा जा सकता है। आपके उस निर्णय में अगर विवेक का अभाव दिखेगा, आपके उस फैसले में या नेताओं के बनाए पार्लियामेंट्री लॉज में, उस कानून में अगर हमको स्पष्ट रूप से भारत की सांस्कृतिक चेतना का ह्रास दिखाई पड़ेगा तो विरोध कठोरतम तरीके से किया जाएगा। कोई ना करे, मैं तो करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। चाहे इसमें कोई शंकराचार्य के चेले हमारे खिलाफ न्यायपालिका चले जाएंगे, जज साहब आपके विरुद्ध ऐसा कह दिया या ऐसा कर दिया, तो उससे उनका दुर्भाग्य है और आपका भी दुर्भाग्य है कि उस
मतलब समर्थ पद पर, जो एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है समाज में, वहां बैठकर आपकी उस लेखनी का दुष्प्रभाव पीढ़ियों को व्याप्त कर रहा है, ये आपका भी दुर्भाग्य है। तो इसीलिए ये प्रकरण हमने थोड़ा समझा दिया आप लोगों को। और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि भगवान की, भगवती की महती कृपा है कि हमको कोई वकील भी नहीं करना पड़ा अभी तक उस प्रकरण के लिए, और हमने किसी प्रकार के अनैतिक गतिविधि का भी या पैरवी इत्यादि का भी कोई आश्रय नहीं लिया जिसको आप मतलब अवैध गतिविधियां कर सके। हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन लखनऊ में उच्च न्यायालय में 2 जजों की बेंच बैठी थी और मेरे विरुद्ध उस शिकायत को निरस्त कर दिया गया है। जो शिकायत शिवांश नारायण द्विवेदी के अधिवक्ता अभिषेक द्विवेदी ने मेरे विरुद्ध रिट याचिका दायर की है, जहां तक मुझे आज सूचना मिली, और कोर्ट का ऑर्डर आज जो हमने पढ़ा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जो आज हमने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, उसमें जो मुझे समझ में आया, और फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों को भी भेजा, पूछा कि इसका क्या अर्थ है, जो मैं समझ रहा हूँ वही कि कुछ और है। तो उन्होंने कहा गुरुजी, एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बात हो रही थी, उन्होंने फ़ोन किया मुझे उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा गुरुजी, सामान्यतया न्यायपालिका ऐसे विषयों में संज्ञान तो लेती ही है, लेकिन चूंकि आपका ये पक्ष इस संदर्भ के साथ ऐसा लगा होगा सिटिंग जज को, वो भी 2 जजों की बेंच थी, तो उन्होंने इस केस को निरस्त किया है। इसको मतलब इसके प्रणाली को, इसकी प्रक्रिया को उन्होंने समुचित नहीं माना है। आपके विरुद्ध जो शिकायत है उसको अवैध माना है, इन बिंदुओं के आधार पर, जो भी उनकी कानूनी भाषा थी उन्होंने बताया। तो हम भगवती का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और अपने उन जो भी शुभचिंतक जिस क्षेत्र में हमारे जिस रूप में होंगे उनके प्रति हम मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं, और हमारे विरोधियों को हम सतर्क करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर लोक में किसी प्रकार से हमें तुम पराजित भी कर दोगे, तो भी जहाँ वैश्विक न्यायालय लगेगी वहाँ कहाँ तुम बचोगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिका जी।